आज हम लेंगे त्रिकोणमितीय अनुपातों की प्रश्नमाला 6.1 और इन प्रश्नों को हल करने से पहले हम त्रिकोणमितीय अनुपातों का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं समकोण त्रिभुज को। समकोण त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण हो समकोण त्रिभुज कहलाता है। जैसे ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, इसमें बी समकोण है और समकोण की समूह भुजा कर्ण होती है। इसमें दो न्यून कोण होते हैं, न्यून कोण की समूह भुजा लंब होती है। तो कोण सी का लंब ए बी और आधार बी सी, कोण ए का लंब बी सी और आधार ए बी होगा। अब लेते हैं त्रिकोणमिति की परिभाषा। त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसके अंतर्गत समकोण त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के मध्य संबंधों का अध्ययन किया जाता है। जैसे लंब और कर्ण ये त्रिभुज की भुजाएं हैं, जबकि थीटा उसका न्यून कोण है। तो ये भुजाओं और कोणों के मध्य संबंधों का अध्ययन हो गया। तो ये त्रिकोणमिति की परिभाषा है। त्रिकोणमितीय अनुपात समकोण त्रिभुज की कोई दो भुजाओं के एक अनुपात को त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। जैसे समकोण त्रिभुज एबीसी में कोई दो भुजाएं जैसे लंब और कर्ण, लंब बटा कर्ण ये एक अनुपात हो गया, तो इसको त्रिकोणमितीय अनुपात बोलते हैं। तो ये कुल 6 होते हैं। तो न्यून कोण थीटा के लिए ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है। साइन बराबर होता है लंब बटा कर्ण, कोस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। और ये जो बाकी के 3 और हैं त्रिकोणमितीय अनुपात, ये तीनों ही इन त्रिकोणमितीय अनुपातों के व्युत्क्रम कहलाते हैं। टेन का कोट व्युत्क्रम होता है, कोस का व्युत्क्रम सेक होता है, साइन का व्युत्क्रम कोसेक होता है। तो टेन बराबर लंब बटा आधार है, इसलिए कोट बराबर आधार बटा लंब। कोस बराबर आधार बटा कर्ण, इसलिए सेक थीटा बराबर कर्ण बटा आधार। और साइन लंब बटा कर्ण है, तो कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटा लंब। तो यानी ये तीनों इन तीनों के उल्टे होते हैं, व्युत्क्रम होते हैं। अब लेवें इनको याद करने का एक ट्रिक कि ये लंब बटा कर्ण बराबर साइन, आधार बटा कर्ण बराबर कोस, लंब बटा आधार बराबर टेन। अब ले लो इनको उल्टा, आधार बटा लंब बराबर कोट, कर्ण बटा आधार बराबर सेक, कर्ण बटा लंब बराबर कोसेक। तो ये इस प्रकार इनको 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों को याद कर सकते हैं। अब लेवें आगे त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान न्यून कोणों के लिए। और न्यून कोण हमारे रहेंगे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। तो पहले हम 0 डिग्री के लिए त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान बनाते हैं। तो ये त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण बी समकोण है और कोण ए न्यून कोण है और इसकी समूह भुजा बी सी लंब है और ये कर्ण। तो जो जो इस न्यून कोण को हम छोटा करेंगे तो भुजा बी सी भी छोटी होती जाएगी। जब करते करते छोटा करते करते इसको हम जब 0 ही बना देंगे, इस कोण का मान 0 कर देंगे, यानी ए सी नीचे आएगी धीरे धीरे और बी सी घटती जाएगी। और जब ये कोण 0 होगा तो बी सी का मान भी यानी इसकी लंबाई भी 0 हो जाएगी और ये भुजा ए सी इस ए बी के संपाती हो जाएगी, यानी इसके ऊपर आ जाएगी। तब होगा क्या कि ए सी और ए बी संपाती होने की वजह से बराबर हो जाएगी आपस में। तो कोण ए 0 और ए बी और ए सी हो जाएगी आपस में बराबर, बी सी का मान हो जाएगा 0। अब इस त्रिभुज की सहायता से हम बनाते हैं ये त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान। तो साइन बराबर होता है
लंब बटा कर्ण यानी 0/a। तो साइन 0 का मान हो गया 0/a बराबर 0। कोस बराबर होता है आधार बटा कर्ण। तो आधार है a, कर्ण भी है a, तो a/a बराबर 1। अब टेन बराबर होता है लंब बटा आधार। लंब है 0 और आधार है a, तो 0/a बराबर 0। इसी प्रकार कोट, तो कोट का मान यहीं से बना लो। टेन है 0/a, इसलिए कोट होगा a/0 यानी इसका उल्टा। तो a/0, 0 का कोई संख्या हम भाग देवें तो फल आता है अनंत। तो ये कोट 0 का मान हो गया अनंत। अब सेक, सेक का यहाँ कोस से ले लो। कोस है a/a, तो इसका उल्टा होगा a/a, यानी दोनों बराबर ही है, इसलिए उल्टा करें तो वही है a/a बराबर 1। ये सेक का मान हो गया, सेक 0 का। और कोसेक 0 का निकालेंगे तो साइन से ले लो वहाँ से कि साइन 0 बराबर है 0/a, इसलिए कोसेक 0 बराबर उसका उल्टा यानी a/0 बराबर अनंत। तो ये आ गए त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान कोण 0 के लिए। अब लेते हैं 90 डिग्री के लिए। तो इस त्रिभुज को देखो, त्रिभुज ABC में A न्यून कोण है, B समकोण है। अब की बार यहाँ न्यून कोण को बड़ा करेंगे और 90 डिग्री तक ले जाकर रोकेंगे। अब जो जो इस कोण को हम बड़ा करते जाएंगे वैसे वैसे ही ये AC यानी भुजा AC है वो आगे बढ़ती जाएगी। इधर बढ़ते बढ़ते जब 90 डिग्री पर ले जाएंगे इस कोण को तो AC यहाँ आ जाएगी और ये BC भुजा जो जो AC आगे बढ़ेगी BC इधर सरकने लगेगी और कोण जो बिंदु B है वो B इधर आगे बढ़ते बढ़ते A पर संपाती हो जाएगा। फिर ये BC इस AC पर संपाती हो जाएगी और 0 हो जाएगी AB, यानी AB की लंबाई 0 हो जाएगी। तो इसको कल्पना में ऐसे रखना है कि AB 0 हो गई और BC और AC संपाती हो गई, यानी ये BC और ये AC जो पहले इस प्रकार थी ना वो आपस में इधर सरकते सरकते आपस में संपाती हो गई। B बढ़ते बढ़ते A के संपाती हो गया तो AB की लंबाई 0 हो गई। तो AB हो गई 0 और कोण A है वो न्यून कोण था, अब वो समकोण बन गया। समकोण बनने की वजह से ये BC इस AC पर संपाती हो गई। तो ये A यहाँ पर 90 डिग्री यानी न्यून कोण की जगह 90 डिग्री हो गया और AB का मान 0 हो गया क्योंकि B तो A के संपाती हो गया। अब ये तो कल्पना में ऐसे इस चित्र को हमने खड़ा किया है और ये वैसे BC है वो AC पर है, अब संपाती है। अब AC और BC आपस में बराबर होगी और AB का मान 0 हो जाएगा क्योंकि B A के संपाती हो गया। तो अब AB की लंबाई है ही नहीं, अब 0 हो गई। तो AB 0 और ये BC और AC ये दोनों बराबर हैं, जिसको हम इनकी लंबाइयों को हमने A मान लिया। अब तैयार करें इनके त्रिकोणमितीय अनुपात 90 डिग्री के लिए। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, यानी BC क्या था, लंब था, तो ये एक तरह का लंब है तो इसके ऊपर दोनों संपाती है, तो लंब बटा कर्ण। तो A/A बराबर 1, तो ये साइन 90 का मान आ गया 1। कोस 90, तो कोस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, यानी 0/A। तो 0/A बराबर 0, तो ये आ गया कोस 90 का मान। इसी प्रकार टेन 90 का मान तैयार करेंगे तो टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। तो लंब A और आधार 0, तो A/0 बराबर
अनंत। अब बाकी के जो 3 हैं उनको इनकी सहायता से निकाल लो। तो tan का उल्टा कोट होता है, तो tan a/0 है, तो कोट 0/a बराबर फल 0। इसी प्रकार सेक का निकालेंगे तो कोस का उल्टा कर लो, 0/a है, a/0 कर लो तो सेक का मान आ जाएगा। तो a/0 यानी 0 का कोई संख्या हम भाग देवें तो फल अनंत आता है। इसी प्रकार कोसेक का तैयार करें तो साइन का मान देख लो, यहाँ a/a, इसको उल्टा कर लो तो a/a ही होगा। तो कोसेक 90 का मान बराबर 1। तो ये कोण 90 डिग्री के लिए 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान आ गए। अब लेते हैं आगे 30 डिग्री और 60 डिग्री के लिए। तो 30 डिग्री और 60 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान निकालेंगे तो हम एक समबाहु त्रिभुज लेंगे पहले। तो ABC एक समबाहु त्रिभुज है जिसमें AD एक लंब डाला गया, लंब डालने से यहाँ 90 डिग्री हो जाएंगे। और समबाहु त्रिभुज में जो ये लंब डालते हैं वो इस समूह भुजा को आधा आधा कर देता है। तो माना कि समबाहु त्रिभुज की एक भुजा 2a लंबाई की है, तो ये भुजा भी 2a होगी और BC भी 2a होगी, लेकिन ये आधी आधी होने की वजह से एक a इधर एक a इधर। तो ये लंब डालने से एक तो इस भुजा का समद्वि विभाजन हो गया और इस कोण का भी समद्वि विभाजन हो गया। समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण 60-60 का होता है, तो ये आधा आधा होने की वजह से ये 30 डिग्री हो जाएगा और ये तो 60 है ही। अब त्रिभुज ABD को ले लेंगे, ABD ये समकोण त्रिभुज हो गया। इसमें एक भुजा जो कर्ण है वो 2a और आधार ये भुजा है वो a। अब इस भुजा का मान ज्ञात कर लेंगे। तो इसका ज्ञात करेंगे तो पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से ज्ञात कर लेंगे। तो त्रिभुज ABD में AD स्क्वायर यानी लंब स्क्वायर बराबर होता है कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, कर्ण है 2a तो 2a का होल स्क्वायर माइनस BD a स्क्वायर। अब ये वर्ग करने पर 4a स्क्वायर हो जाएंगे और 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बराबर 3a स्क्वायर। जब इसका वर्गमूल लेंगे तो 3 का तो वर्गमूल निकलेगा नहीं, √3 हो जाएगा और a स्क्वायर का वर्गमूल a। तो ये AD का मान आ गया √3a। अब इस त्रिभुज ABD में ये तीनों भुजाएं हमारे पास है। अब 30 डिग्री के लिए मान निकालते हैं। तो सबसे पहले लेते हैं साइन थीटा को। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। तो इस 30 डिग्री का लंब तो ये है और कर्ण ये भुजा है, तो लंब बटा कर्ण इस कोण के लिए। तो लंब बटा कर्ण यानी a बटा ये 2a। तो ये साइन बराबर a बटा 2a, a से a कट गए 1/2, ये साइन 30 का मान आ गया। अब कोस का निकालें तो कोस बराबर होता है, ये कोण ले रहे हैं 30 डिग्री वाला, कोस बराबर होता है आधार बटा कर्ण। इस कोण का ये आधार है और ये कर्ण, तो आधार बटा कर्ण यानी √3a बटा 2a, ये a कट गए √3/2, ये कोस 30 का मान आ गया। अब लेते हैं टेन का, सिर्फ 3 ही निकाल लें, बाकी के 3 तो इन्हीं से निकाल लेंगे। तो टेन का निकाल लो, टेन 30 बराबर, अब टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। तो इस कोण का लंब ये और आधार ये, तो लंब बटा आधार, तो a बटा √3a, a बटा √3a, a से a कट गया 1/√3, ये आ गया टेन का। अब जब 3 के मान आ जाते हैं तो बाकी के 3 मान यहीं से निकाल लेंगे। अब कोट का, तो टेन का उल्टा कर लो, तो ये √3a ऊपर और वो a नीचे, ये कोट का मान हो गया।
ये दोनों कट गए और √3 आ गया कोट 30 का मान। अब सेक का तो कोस की सहायता से निकाल लेंगे। तो सेक कोस है √3a बटा 2a, तो सेक हो जाएगा 2a बटा √3a, ये दोनों a कट जाएंगे और 2 बटा √3 सेक का मान आ गया सेक 30 का। अब कोस सेक 30 का निकालेंगे तो साइन की सहायता ले लो। साइन 30 बराबर है a बटा 2a, तो सेक कोस सेक 30 हो जाएगा 2a बटा a, तो a और a कैंसिल हो जाएंगे बराबर 2 आ गया। तो ये कोस सेक 30 का, तो ये 30 डिग्री के 6 त्रिकोणमितीय अनुपात आ गए। अब लेते हैं 60 डिग्री के लिए। 60 डिग्री वाला देखो ये कोण है 60 डिग्री का, तो इस कोण के लिए ये लंब, ये कर्ण और ये आधार। अब आगे लेवें 60 डिग्री के लिए, तो पहले साइन, तो साइन के लिए होता है लंब बटा कर्ण, यानी इस कोण का लंब ये और कर्ण ये भुजा, तो साइन 60 यानी साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। तो ये लंब √3a बटा 2a, a से a कट गया √3 बटा 2, ये साइन 60 का मान आ गया। अब लेते हैं कोस का, तो कोस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। इस कोण के लिए आधार ये, कर्ण ये, तो आधार बटा कर्ण, तो कोस 60 बराबर a बटा 2a, a से a कट गया 1 बटा 2। अब टेन का, टेन होता है इस कोण के लिए ले रहे हैं, तो ये लंब और ये आधार, तो लंब बटा आधार टेन थीटा बराबर होता है। तो टेन 60 बराबर ये लंब यहाँ लिख लिया और ये आधार यहाँ लिख लिया, a कट गए √3 आ गया। अब है इन आगे के जो 3 है वो यहीं से मान प्राप्त कर लो। तो कोट इसका उल्टा, तो a बटा √3a, a से a गए और 1 बटा √3 आ गया। सेक 60, सेक 60 यहाँ को 60 से ले लो, तो इसको उल्टा कर लो, तो 2a ऊपर और ये a नीचे, a से a कट गए बराबर आ गया 2। अब कोसेक साइन का उल्टा कर लो, तो नीचे लिख लो √3a को, ऊपर लिख लो 2a को, तो 2a बटा √3a, a से a कट गए और ये मान आ गया कोसेक 60 का। इस प्रकार 30 और 60 के मान आ गए। अब लेते हैं 45 डिग्री के लिए। तो 45 के लिए मान लोगे तो ये समकोण त्रिभुज है, इसमें एक 45 डिग्री का है तो दूसरा भी 45 का ही होगा। तब होगा क्या, ये त्रिभुज समद्वि बहु हो जाएगा, यानी ये दो कोण बराबर हैं तो ये दोनों भुजाएं भी बराबर होगी, यानी आधार और लंब आपस में बराबर रहेंगे 45 डिग्री के समय। तो मान लिया ये a, तो ये भी भुजा a लंबाई। तो अब ये समकोण त्रिभुज में ये कर्ण ज्ञात कर लेंगे। तो देखो AC² बराबर होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो आधार स्क्वायर a और लंब a, तो a² प्लस a² बराबर जुड़कर हो गए 2a²। वर्गमूल लेंगे तो √2a, तो AC का मान आ गया √2a। अब ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात याद कर लो इस कोण के लिए। तो 45 sin 45 यानी इस कोण का लंब बटा कर्ण ये रहा a बटा √2, a से a कट गए 1 बटा √2 आ गया। इसी प्रकार कोस के लिए, तो कोस के लिए निकालेंगे तो आधार बटा कर्ण, ये आधार और ये कर्ण, तो a बटा 2a ये कटकर और 1 बटा √2 आ गए। इसी प्रकार टेन, टेन के लिए होता है लंब बटा आधार, तो a बटा a बराबर 1। अब ये बाकी के जो 3 है
वो इनकी सहायता से निकाल लो। तो कोट टेन का उल्टा कर लो, a बटा a बराबर 1। सेक कोस का उल्टा कर लो, यानी √2a ऊपर लिख लो, उस a को नीचे, ये कट गए a और √2 इसको सेक 45 का मान आ गया। कोसेक साइन का उल्टा कर लो, तो ये √2a ऊपर लिख लो और इस a को नीचे लिख लो और ये a कट गए, √2 आ गए। तो ये 45 डिग्री के लिए 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान आ गए। तो इस प्रकार ये न्यून कोणों के लिए त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान निकालते हैं। अब सीधा अगर ज्ञात करें, सारणी भरें, तो वो भी एक ट्रिक के रूप में भरेंगे। ये तो मूल स्वरूप में मान ज्ञात करना। अब लेते हैं सारणी को। तो सारणी कैसे भरें? देखो ये बिल्कुल इजी काम है और यही करते हैं आप। अब देखो कि एक के, ये तो पहले आप देखो ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात लिख लेंगे, इन 6 को लिख लिया और यहाँ न्यून कोणों को लिख लिया, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60, 90। अब क्या करना है कि एक के 4 भाग करने, यानी एक का पहला भाग 1/4, दूसरा भाग 2/4, तीसरा भाग 3/4, चौथा भाग 4/4। अब थोड़ा सरल कर लो इनको, इन भागों, चारों भागों को। 1/4 तो ये रहेगा, 2/4 यानी ये 2 से कट जाएंगे तो 1/2, और 3/4 3/4 ही रहेगा। 4 में 4 का भाग चला गया इसलिए 1। ये 4 भाग हो गए, एक के बराबर 4 पार्ट हो गए, 4 भाग हो गए। अब इन चारों भागों को क्या करना है, 0 को तो ये जो पांचों ही मान है वो साइन के लिए तैयार हो रहे हैं, और साइन के लिए तैयार होने के बाद में पूरी सारणी भर ली जाएगी। तो देखो 0 का वर्गमूल लेना है, वर्गमूल साइन का, साइन 0 का पहला मान होगा। तो इन पांचों का वर्गमूल लेकर यहाँ भरना है, ये साइन के पूरे मान तैयार हो जाएंगे। तो 1/4 का वर्गमूल 1/2, यानी 1 का वर्गमूल 1, 4 का वर्गमूल 2। तो ये साइन के इस लाइन में भरना है। 1/2 का वर्गमूल, तो 1 का वर्गमूल तो 1 ही होता है, और 2 का वर्गमूल √2 लिख लो, और 3 का वर्गमूल निकालें तो √3, और 4 का वर्गमूल 2। तो ये साइन 60 का मान हो गया। अब 1 का वर्गमूल 1 ही होता है, तो ये साइन की लाइन भरने के बाद में साइन के जो पांचों मान हैं वो यहाँ से वर्गमूल निकाल के भर लिए। अब आगे के जो मान तैयार करेंगे वो है ऐसे कि कोस के लिए इस साइन वाले जो मान हैं उनको ऐसे ऐसे लाकर यहाँ भरना है, जैसे ये इसका अंतिम इसके प्रथम में लाना। तो 1 को यहाँ लाओ, इस मान को यहाँ, इस मान को यहाँ, 1/2 को इधर और 0 को यहाँ। तो ये कोस का मान हो गया पूरा। अब tan का मान तैयार करेंगे तो इस ऊपर वाले मान में नीचे वाले मान का भाग देना है, यानी 0 में 1 का भाग दो तो 0 ही आएगा। इस संख्या में इस संख्या का भाग देवें तो ये फल आएगा, और 1/√2 में 1/√2 का भाग देवें तो 1 आएगा, क्योंकि ये दोनों समान ही है इसलिए फल आ गया 1। और इसमें इस 1/2 का भाग देवें तो फल आएगा √3, और 0 का भाग 1 में देवें तो अनंत, यानी tan के मान आएंगे साइन में कोस के भाग देने पर। तो ये tan की जो मानों की सारणी वो तैयार हो जाएगी। अब बाकी के जो 3 है और वो तो केवल उल्टे ही तो करने हैं, यानी कोट के मान निकालने हैं। तो tan के मानों को उल्टा कर लो, यानी 0 का उल्टा अनंत होता है, 1/√3 का उल्टा √3 होता है, 1 का उल्टा 1, √3 का उल्टा 1/√3, अनंत का 0 होता है। यानी अनंत का 0 कैसे होता है,
जैसे ये अनंत है बट्टा 1 ऐसे लिख सकते हैं। अब इसको उल्टा करें तो 1 बट्टा अनंत होगा। अनंत का कोई संख्या हम भाग देवें तो फल शून्य आता है। ये है अनंत का उल्टा करना। तो अनंत का उल्टा होता है 0, 0 का उल्टा होता है अनंत। अब लेवें से के लिए कोस के मानों को उल्टा करना है। जैसे 1 का व्युत्क्रम 1 √3 बटा 2 का 2 बटा √3, 1 बटा √2 का √2 बटा 1, यानी फिर वो 1 नीचे आ जाएगा इसलिए उसको लिखते नहीं है, तो ये √2। और 1 बटा 2 का 2 बटा 1 होता है तो नीचे 1 होगा तो 1 को हम लिखते नहीं है, तो वो इसका उल्टा हो गया ये। और 0 का उल्टा अनंत। अब कोसेक का ये मान तैयार करेंगे तो वो साइन की सहायता से, तो साइन में है 0 तो यहाँ कोसेक का होगा अनंत, यानी 0 का उल्टा अनंत होता है। इसका उल्टा करें तो 2 बटा 1 ये, और इस मान का उल्टा करें तो √2, और इस मान को उल्ट देवें तो 2 बटा √3 होगा, ये कोसेक का हो गया। और 1 को उल्टें तो 1 ही होता है। तो ये सारणी तैयार हो गई न्यून कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों की। अब करते हैं सवालों को। तो पहला सवाल है, अब सवालों में ये मान रखने हैं। जैसे यहाँ दे रखा है कि साइन 45 है, साइन 45 और कोस 45। तो साइन 45 का मान कैसे देखना है कि ये तो साइन रहा, ये साइन, और 45 ये रहा, तो 1 बटा √2 ऐसे। और फिर धीरे धीरे ये याद हो जाएगी। याद होने के बाद में अपन सीधा ही रख लेंगे, और एक लाइन बढ़ने के बाद में ये सारणी पूरी भर सकते हैं आप। तो जब ऐसे सवाल आते हैं तो पहले ये सारणी बना लो। अब करो इन सवालों को। तो पहला सवाल देखो, 2 साइन 45 कोस 45 का मान ज्ञात करो। तो साइन 45 का मान होता है 1 बटा √2। तो लिखो 2 इंटू साइन 45 का मान 1 बटा √2, यहाँ गुणा का चिन्ह है, लिखो इंटू कोस 45। कोस 45 का मान भी 1 बटा √2। अब ये 2 इंटू 1 इंटू 1, इन तीनों का गुणा कराएंगे तो गुणफल 2 आएंगे। तो लिखो ऊपर लिखो 2 और नीचे √2 गुणा होकर फल आएगा 2। यानी √ में यदि 2 राशियां समान है तो गुणा करने पर वो वर्गमूल का चिन्ह हट जाएगा, फल वही संख्या रहेगी। तो 2 में 2 का भाग दे दो बराबर 1। तो ये इसका हल आ गया, मान आ गया। अब ले दूसरा, कोस 45। कोस 45 का मान होता है 1 बटा √2। कोस 60 का मान 1 बटा 2, लिखो 1 बटा 2, माइनस साइन 45 का मान 1 बटा √2 इंटू साइन 60 का मान √3 बटा 2। ऐसे मतलब वो सारणी आपको याद रखनी है। अभी जो टेबल तैयार कर रहे थे ना वो याद रखनी पड़ेगी। तो अब इनको हल करें तो ये 1 से गुणा होगा, तो लिखो 1, और ये 2 और √2 गुणा होंगे तो 2 √2, बीच में माइनस है। 1 और √3 गुणा होंगे तो √3, ये दोनों संख्याएं गुणा होगी तो 2 √2। अब इनका लेसव ले लेंगे। लेसव आएगा 2 √2। अब दोनों भिन्नों का अंश समान है, इसलिए हर समान है, इसलिए
अंश वही रहेंगे, यानी 1 माइनस √3 ऊपर, तो लिखो 1 माइनस √3, ये इसका हल होगा। अब आगे तीसरा, साइन स्क्वायर 30 प्लस 2 कोस स्क्वायर 45 प्लस 3 टेन स्क्वायर 60। तो साइन 30 का पहले मान लियो, तो साइन 30 का मान होता है 1/2। फिर इसके स्क्वायर है, इसलिए मान के ऊपर भी स्क्वायर कर दो, प्लस 2 कोस 45 का मान होता है 1/√2 और स्क्वायर, तो ये स्क्वायर, प्लस 3 इंटू टेन 60 का मान होता है √3 और √3 के कर दो स्क्वायर, लिखो यहाँ √3 और होल स्क्वायर। अब आगे हल करें तो देखो स्क्वायर, यानी इस 1/2 का वर्ग करेंगे तो 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, प्लस 2 इंटू 1 का वर्ग करें तो 1 √2 का वर्ग करेंगे, यानी √2 को √2 से गुणा करवावें तो फल 2 ही आएगा, तो लिखो यहाँ 2, प्लस 3 इंटू √3 को √3 से गुणा करेंगे तो फल आएगा 3, तो ये हो गया 3। अब 2 से 2 ये कट गए। अब आगे करें तो 1/4 प्लस 1 प्लस 3 3 9, तो यहाँ लिखो 9। अब 9 और 1 हो गए 10। अब आगे लिखो 1/4 प्लस 10। अब ले सब लेके और इनकी जोड़ कर लो, 4 ले सब आगे, 4 का भाग 4 में दिया एक बार, 1 को 1 से गुणा किया तो आया 1, प्लस इसमें हर में 1 है, तो 1 का भाग 4 में 4 बार और 4 को 10 से गुणा करेंगे तो 40 बराबर 41/4, ये इसका हल आ गया। और भाग देवें तो 10 बार तो पूरा जाएगा, एक शेष पल बच जाएगा, तो एक ऐसे लिख लो। अब करो अगला 3 sin 60, ये सरल है बिल्कुल ही सवाल, सारणी याद रहनी चाहिए। तो अब लो आगे हल, 3 इंटू sin 60 का मान होता है √3/2 माइनस 4 इंटू sin 60 का मान और वही √3/2 का होल क्यूब। अब सरल करो, 3 √3/2 माइनस 4 इंटू, अब √3 को जब हम गुणा करेंगे 3 बार, √3 इंटू √3 इंटू √3, तो इनका फल तो आ जाएगा 3, और ये √3 एक और रह जाएगा, तो ये फल आया √3 का होल क्यूब, इसका फल ये आया 3 √3। तो यहाँ लिखो 3 √3, ये तो ऊपर का आया। अब 2 को हम 3 बार गुणा करेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2, तो वो आएंगे 8, तो लिखो 8। अब 4 और 8 को काट दो, तो ये 4 दूनी 8। अब देख रहे हैं आप कि 3 √3/2, इधर भी 3 √3/2, तो ये दोनों ही समान संख्याएं और विपरीत चिन्ह की है, इसलिए इनका फल हो जाएगा 0। ये इस चौथे क्वेश्चन का उत्तर हो गया। अब लो अगला 5वां क्वेश्चन लो। तो 5वें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 5 कोस स्क्वायर 60 और
4 सेक स्क्वायर 30 माइनस टेन स्क्वायर 45 बट्टा साइन स्क्वायर 30 प्लस कोस स्क्वायर 30। तो पहले कोस 60 का मान, तो कोस 60 का मान होता है 1/2। 1/2 का होल स्क्वायर करना पड़ेगा और इंटू 5। तो पहले मान रखो, पाँच इंटू कोस 60 का मान होता है 1/2 और यहाँ स्क्वायर है इसलिए मान पर भी स्क्वायर कर दो, प्लस 4 इंटू सेक 30 का मान 2 होता है तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ लिखो 2 और स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर 45। तो टेन 45 का मान होता है 1 और 1 का वर्ग कर दो बटा साइन 30 का मान 1/2 और इसके ऊपर स्क्वायर है इसलिए यहाँ भी स्क्वायर करो। अब आगे प्लस, तो ये प्लस कोस 30 का मान होता है √3/2 और स्क्वायर करो क्योंकि यहाँ स्क्वायर है। अब इसको आगे हल करो, तो पहले यहाँ शुरू करो कि 5 इंटू 1/4 यानी 2 दूनी 4, 1 का वर्ग तो 1 ही आया, 2 का वर्ग 4 प्लस 4 इंटू इसका वर्ग हो जाएगा 4 माइनस 1 और नीचे है बटा में 1/4 प्लस √3 का वर्ग करेंगे तो आएगा 3, 2 का वर्ग करेंगे तो आएगा 4। अब ले आगे बराबर 5 बट्टा यानी 5 1 से गुणा होगा तो 5/4 ये हो जाएंगे 4 इंटू 4 यानी 16। तो यहाँ लिखो 16 और माइनस 1 और यहाँ नीचे है इनका लेसब ले लो, 1/4 और 3/4 का लेसब आ जाएगा 4। तो यहाँ नीचे 4 लेसब ले लो। 4 लेसब लेने पर अब दोनों में ही हर समान है इसलिए अंश दोनों 1 और 3 वापस लिख लो, 1 प्लस 3। अब 16 में से 1 निकाल दो 15, तो 5/4 प्लस 15 और नीचे है 4/4। तो 4 में 4 का भाग चला जाएगा, यहाँ नीचे तो 1 हो जाएगा। अब 5/4 और प्लस 15 का लेसब ले लो, तो बराबर 5 लेसब लेते हैं तो 4 लेसब ले लेंगे तो 4 का भाग 4 में एक बार और 1 को 5 से गुणा करेंगे 5 प्लस इसमें हर में 1 है तो 15 चौक सीधा गुणा हो जाएगा, 15 चौक 60। तो ये 60 और बट्टा नीचे तो फला गया 1। अब आगे और करो 60 और 5 यानी 65/4। अब 4 का इसमें भाग दे दो या यहीं छोड़ दो बोले। अब आगे लो 7वां क्वेश्चन है कि 4/कोट स्क्वायर 30 प्लस 1/साइन स्क्वायर 30 माइनस कोस स्क्वायर 45। तो कोट 30 का मान कितना होता है? कोट 30 का मान होता है √3 और उसका स्क्वायर करना है तो √3 होल स्क्वायर प्लस 1/साइन 30 का मान होता है 1/2 और यहाँ स्क्वायर है मान पर स्क्वायर करो माइनस कोस 45 1/√2 और ऊपर करो स्क्वायर।
अब आगे हल करें तो एक तो ये वर्ग करो, तो √3 का वर्ग करेंगे 3 आ जाएगा, तो लिखो 4/3 प्लस 1/, अब 1 का वर्ग करेंगे तो 1 ही आएगा, 2 का वर्ग करेंगे तो 4, तो 1/4 माइनस इस संख्या का वर्ग करेंगे तो 1/2। अब ये 4 ऊपर अंश से गुणा हो जाएगा, क्योंकि ये हर है तो हर ऊपर वाली राशि के अंश से गुणा हो जाती है, तो 4 1 से गुणा हो जाएगा, नीचे 1 रह जाएगा, तो लिखो 4/3 प्लस ये 4 ऊपर चला गया तो 4/1 माइनस 1/2। अब ले सब लेके इसको सरल कर लेंगे, तो बराबर ले सब आ जाएंगे 6, तो 3 दूनी 6 और 2 4 से गुणा होगा तो 8 प्लस, अब यहाँ 1 का भाग 6 में 6 बार जाएगा, 6 चौक 24, तो ये 24 माइनस 2 का भाग 3 बार 6 में और 3 को 1 से गुणा करेंगे तो 3। अब 8 और 24 जुड़कर हो जाएंगे 32 माइनस ये 3/6 बराबर 29/6। अब 29 में 6 का भाग नहीं जा रहा है तो यहीं छोड़ दो, ये इसका हल हो गया, उत्तर आ गया। अब लो अगला, तो अगला क्वेश्चन है sin 30 माइनस sin 90, 2 cos 0, tan 30 और tan 60। तो sin 30 का मान रखो, तो sin 30 का मान होता है 1/2, तो यहाँ लिखो sin 30 का मान 1/2 माइनस sin 90 का मान 1 प्लस cos 0 का मान भी 1 होता है, तो लिखो 2 × 1 बट्टा tan 30 का मान 1/√3 इंटू tan 60 का मान √3। तो ये √3 आपस में कट जाएंगे, इनको काट दो और इनका गुणनफल 2 आएगा और 2 में से 1 कम हो जाएगा, तो लिखो आगे। तो नीचे तो अब 1 है, लिखने की जरूरत नहीं है, हर में अब 1 बचा है, तो अब सीधे लिख लो 1/2 माइनस 1 प्लस इनका गुणनफल 2 और बट्टा नीचे तो अब 1 है। अब आगे करें तो 2 में से 1 घट जाएगा, यानी ये प्लस का है ये माइनस का है, तो ये 2 में से 1 कम हो गया तो प्लस का 1 बच गया और ये 1/2, तो 1/2 प्लस 1। अब ले सब लेके इसको सरल कर लो, तो 2 ले सब आ जाएंगे, 1 प्लस ये इसमें हर नहीं है, हर में 1 है तो सीधे ही गुणा कर लो, 2 2 1 3 3/2, तो ये हल आ गया इसका। अब ये 10वां क्वेश्चन है tan 30 का मान, tan 30 का मान होता है 1/√3, तो लिखो 2 × 1/√3। अब आगे tan 30 नीचे भी, तो उसका मान रखेंगे तो 1 माइनस 1/√3 और यहाँ स्क्वायर है इसलिए इसके ऊपर स्क्वायर कर दो। अब हल करेंगे तो ये 2 इस 1 से गुणा हो जाएगा, तो लिख दो यहाँ 2/√3, ये तो हो गया ऊपर का। अब नीचे 1 माइनस लिखो 1 माइनस और इसका वर्ग करें तो 1 का वर्ग तो 1 ही होता है, √3 का वर्ग 3, यानी √3 को √3 से गुणा करें तो फल 3 आता है, तो ये लिख दिया √3 का वर्ग 3। अब
यहाँ लेसब लेके और ये बटे की बाकी कर लेते हैं। तो करो आगे, बराबर 2/√3, यानी ये तो ऊपर वाली राशि है। अब नीचे लेसब लेके हल करेंगे। तो यहाँ 3 लेसब ले लो और 3 माइनस 3 का भाग 3 में एक बार, और 1 को इस 1 से गुणा करेंगे तो ये 1 आएंगे। अब आगे करें 2/√3, नीचे 3 माइनस 1 यानी 2, तो लिखो 2/3। अब क्या होगा कि इसका नीचे वाली भिन्न का हर ऊपर वाले भिन्न के अंश से गुणा होगा, यानी 3 इस 2 से गुणा होगा और ये √3 इस 2 से गुणा होगा। तो 3 को 2 से गुणा करो, यहाँ 2 × 3 बट्टा ये √3 इस 2 से गुणा होगा। तो लिखो 2 × √3। तो 2 से 2 कट गए, और इस 3 को हम इस प्रकार लिख सकते हैं √3 × √3, यानी 3 को इस प्रकार 2 बार लिख सकते हैं, और नीचे है ही √3, तो ये √3 से कट जाएगा और हल आ जाएगा √3। तो ये इस 10वें का आंसर आ गया। तो ठीक है, आज इतना ही करेंगे। अब आगे जो 6.1 है, आगे क्वेश्चन है 11वां 12वां, वो कल करेंगे। ठीक है, ओके।